इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दे। ये जानकारी आपको बता दे, बड़ी खबर, कांग्रेस एमएलए 1 करोड़ रुपए की घूस कांड में सीएम को पत्र लिखा गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दे। आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की भी मांग की जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दे। कांग्रेस एमएलए नीरज शर्मा ने सीएम को ये पत्र लिखा है और इस पत्र में आपको बता दें कि 1 करोड़ के घूस कांड में ये पत्र लिखा गया है, जिसका खुलासा इस पत्र में किया गया है। आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अब इस पत्र में कार्रवाई की मांग की गई है इस पत्र के जरिए। और इस पत्र के जरिए आपको बता दें कि आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की भी मांग की गई है। कांग्रेस एमएलए है नीरज शर्मा, जिन्होंने मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा है। और ये पत्र देखिए, साथ में हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये पत्र की कॉपी है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग इस पत्र में की गई है। उनकी संपत्ति जब्त करने की मांग इसमें की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो बता दें कि कांग्रेस के एमएलए है नीरज शर्मा, जिन्होंने ये पत्र लिखा है। नीरज शर्मा ने सीएम को पत्र लिखा है। 1 करोड़ के घूस कांड में ये पत्र सीएम को लिखा गया है एमएलए के द्वारा, कांग्रेस के एमएलए नीरज के द्वारा। आपको बता दें कि इस पत्र में जो आरोपी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की मांग की गई है और इसके साथ साथ इन आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की मांग की गई है। साथ में पत्र भी आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की, 1 करोड़ के घूस कांड को लेकर ये पत्र लिखा गया है। गजेंद्र राजपूत जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। गजेंद्र, पूरी जानकारी चाहेंगे विस्तार से। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 1 करोड़ का जो घूस का मामला है लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से जिसमें 2 दिन से विजिलेंस लगातार काम कर रही है, लेकिन आज सुबह ही जैसे ही नीरज शर्मा जो कांग्रेस के विधायक एनआईटी से, उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री को शामिल के साथ साथ उनको जो डीजीपी हैं हरियाणा के, उनको भी शामिल किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी आरोपी है खिड़कीदौला एसएचओ विशाल और अमित, अगर उनकी संपत्ति साथ साथ जब्त की जाए और साथ ही उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी जांच के दायरे में उनको रखा जाए, ताकि पूरी तरह से जांच हो। और 1 करोड़ का जो मामला है अब कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों तक जा रहा है और इसमें अगर पूरी तरह से खुलासा होता है और सीबीआई की जो मांग की गई, अगर सीबीआई जांच होती है तो जरूर इसमें बड़े नाम जो शामिल हैं वो निकल के आएंगे और इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा गुड़गांव से सामने आ सकता है। हाँ, बिल्कुल गजेंद्र, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला 1 करोड़ से जुड़ा हुआ क्या है? 1 करोड़ की घूस कांड आखिर है क्या? जी, अगर इसको सिलसिलेवार तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो जो गुरुग्राम के जो कॉल सेंटर संचालक हैं नवीन भूटानी, ये उनसे जुड़ा हुआ मामला है, जो शिकायत करता है इस पूरे केस के, जिन्होंने अपना एक करनाल के एक उनका दोस्त है जो स्कूल संचालक है, उनके साथ पैसे का लेन देन का करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, जो उनकी शिकायत के अनुसार है। तो उस पैसे की लेने के एवज में पुलिस ने इन जो नवीन भूटानी है और नवीन भूटानी के साथी को अरेस्ट किया बिना किसी शिकायत के बाद, और 2 दिन तक उसके साथ मारपीट की गई, टॉर्चर किया गया। बिल्कुल गजेंद्र, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई इस पूरे कांड को लेकर। आखिर ये कांड क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक रिश्वत कांड ले डूबेगा बड़ी मछलियां। एक रिश्वत कांड जो उड़ा देगा आपके होठ। घूसखोरी ने हिला दी हरियाणा की नींव। जी हां, सही सुना, गुरुग्राम के खेड़कीदौला थाने के रिश्वत कांड ने कई बड़ी हस्तियों और कई बड़े अधिकारियों की नींद में खलल डाल रखा है। रातों की नींद उड़ा रखी है। चैन सुकून सब ठंडे बस्ते में पैक कर रखा है, क्योंकि 1 करोड़ के रिश्वत कांड की आंच कब उन तक पहुंच जाए ये कोई नहीं जानता। ये कांड बड़ा है और इसे समझने में देर तो लगेगी, इसलिए ध्यान से सुनिए और समझिए। दरअसल गुरुग्राम के खेड़कीदौला थाना पुलिस के 1 करोड़ के रिश्वत कांड में पकड़े गए हवलदार अमित और निलंबित थाना प्रभारी विशाल को विभाग के बड़े अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ था। स्टेट विजिलेंस की टीम ने 28 दिसंबर 2020 को हवलदार अमित को शिकायतकर्ता नवीन भूटानी से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और यहीं से ये कहानी शुरू हुई थी। असल में
ये महज 5 लाख रुपए की रिश्वत का मामला नहीं था। 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के इस कांड में पुलिस नवीन भूटानी से पहले भी 57 लाख रुपए वसूल कर चुकी थी। हवलदार तो इसके बाद भूटानी को उसके लैपटॉप और दूसरे सामान देने के साथ साथ पहले दिए नोटों की गड्डियों में नोट कम होने की एवज में 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था। 2 दिन तक रिमांड पर रहे हवलदार अमित से जुटाए सबूतों के आधार पर स्टेट विजिलेंस ने इस मामले में निलंबित हुए थाना प्रभारी को किन बड़े अधिकारियों का संरक्षण था, इसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी है। इसके चलते ही अब पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठे अपने राजनीतिक आकाओं से बचाव की गुहार लगाने में जुट गए हैं। दरअसल थाने में इंस्पेक्टर विशाल ने नवीन भूटानी से जेल में उम्र भर सड़ाने के नाम पर 3 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी। भूटानी का यह बयान भी अब धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के पास जा चुका है। 2 दिन तक बिना किसी शिकायत या एफआईआर के अवैध रूप से बंधक रहे भूटानी और उसका साथी गुरबख्श जब पुलिस की 3rd डिग्री से पूरी तरह टूट गए तो इन्होंने 1 करोड़ रुपए देना स्वीकार कर लिया। इंस्पेक्टर विशाल ने भूटानी को यह धमकी दी थी कि उसको मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाया जाएगा, क्योंकि भूटानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में अपनी वेबसाइट से ऑनलाइन तंत्र मंत्र की धार्मिक वस्तुएं बेचकर सालाना बड़ी टर्नओवर का कारोबार करता था। खैर, खेड़ की दौला पुलिस की 3 दिन की अवैध हिरासत के दौरान भूटानी अपने रिश्तेदारों, कर्मचारियों से सिर्फ 57 लाख रुपए की नकदी ही जुटा पाया। ये रकम लेकर जब भूटानी का दोस्त मोनू केएमपी एक्सप्रेसवे पहुंचा तो वहां अमित हवलदार ने अपने एक साथी पुलिसकर्मी के साथ रिश्वत की नकदी ली थी। इस दौरान अमित और इंस्पेक्टर विशाल की बात भी हुई थी। अमित ने स्टेट विजिलेंस को यह भी बता दिया कि 57 लाख रुपए की रिश्वत एक दिन में बढ़ गई थी। इंस्पेक्टर विशाल ने 50 लाख रुपए एक जगह पहुंचाए और उसे 2 लाख रुपए दिए। विजिलेंस ने 2 लाख में से 1.80 लाख रुपए भी अमित से बरामद कर लिए हैं। और अब गुरुग्राम के खेड़ की दौला थाने के एसएचओ विशाल और अन्य पुलिसकर्मियों के 1 करोड़ के रिश्वत कांड में जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। विजिलेंस के अधिकारियों की माने तो शिकायतकर्ता नवीन भूटानी पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं फरार एसएचओ विशाल भी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा सकता है। और इन सब के बीच विजिलेंस की टीम लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। लेकिन मामला साफ है कि इस घूसखोरी के खेल में फंसेंगे तो कई बड़े अधिकारी। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से गजेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।